सब्जी की खेती में ही फ़ायदा है, थोड़ा सा मेहनत है, लागत भी है, लेकिन गेहूं धान से अच्छा फसल मिलता है। परवल की खेती से ये है कि जो ग्रामीण के लोग करते हैं, इसमें डांटी भी बेच लेते हैं और फल भी बेच लेते हैं, तो दोनों तरह का फ़ायदा है। कभी बहुत ज़्यादा पैसा बच जाता है, कभी भी ऐसा होता है कि खर्चा भी निकलता है। 1 एकड़ मान के चलिए कि अगर डांटी और फल में ही मान के चलिए कि 5-6 लाख रुपया आ जाएगा 1 एकड़ में। धान गेहूं जैसी पारंपरिक फसलों में मुनाफा कम होने की वजह से किसान अब उन फसलों की तरफ रुख कर रहे हैं जिसमें उन्हें बेहतर आमदनी हो सके। इसके लिए खास तौर से जो सब्जियों की खेती है उसकी तरफ वो आ रहे हैं। और अगर हम बात करें गाज़ीपुर की, तो इस समय जहां मौजूद है गाज़ीपुर का जो रेवतीपुर और उसके आसपास का क्षेत्र है, वहां पर परवल की खेती बहुत पहले से हो रही है। लेकिन अब वहां के किसानों को देखकर जो अन्य गांव हैं ज़िले के, वहां भी किसान परवल की खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। इस समय हम एक गांव में पहुंचे हैं, सेमरा गांव है ये, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पीछे जो पूरा खेत है ये परवल का ही खेत है। और कई किसान यहाँ पर हमारे साथ में हैं। कुछ किसान हैं जो इसी जगह के हैं और कुछ किसान जो दूसरे गांव से इस समय यहाँ पर आए हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे आखिर क्यों यहाँ पर वो इस समय आए हुए हैं और किस तरह से ये परवल की खेती किसानों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, उसकी वजह क्या है। परवल की खेती करते पहले से कि पहले से करते हैं, लमसम हम 4 साल से करते हैं खेती परवल की। जी, जहाँ आप रहते हैं वहाँ भी पहले से बहुत हो रही है कि नहीं? पहले से कम हो रही थी, जैसे बहुत लोग कम कर रहे थे, देखा देखी जैसे शुरू किए हम लोग खेती का, तो हमको समझ में आया कि धान गेहूं से अच्छा बेनिफिट है, तो इसी को करना शुरू कर दिए। फिर वो जैसे मिर्चा है, टमाटर है, सब्जी की खेती में ही फ़ायदा है, थोड़ा सा मेहनत है, लागत भी है, लेकिन गेहूं धान से अच्छा फसल मिलता है, अच्छा बेनिफिट भी है, अच्छी कमाई भी है। अच्छा, परवल की खेती क्यों? इसकी तरफ किसान का जो रुझान बढ़ रहा है, सब्जियां और भी हैं लेकिन परवल की क्यों? परवल की खेती से ये है कि जो ग्रामीण के लोग करते हैं, इसमें डांटी भी बेच लेते हैं और फल भी बेच लेते हैं, तो दोनों तरह का फ़ायदा है कि जैसे डांटी भी बेच लेंगे उसका भी आमदनी है और फल भी बेचते हैं उसका भी आमदनी है। इसलिए ग्रामीण के लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया और उसका लाभ भी मिल रहा है। 1 एकड़ में कितना हो जाता होगा परवल, क्या आमदनी होगी? जैसे रेट के अनुसार ही, जैसे मान लीजिए रेट जैसा आ गया उसके अनुसार आमदनी होती है। एक औसत अगर बात करें साल भर में, आज की जैसे रेट की जैसे ये है आमदनी, जैसे बोझे से है, बोझे से 2500 जा रही है, 2600 जा रही है। इससे पहले था जो 3000-2900 तक का गई। मैं जैसे मान लीजिए कि मंडा से ले रहे हैं लोग, चाहे 40,000-45,000 मंडे से भी डांटी खरीदी जाती है। उसके बावजूद जो फल का भी होता है वो तो मार्च में शुरू हो जाता है। मार्च से ही किसान अपना तोड़ना, निराई गुड़ाई काम करना शुरू करता है, उसी से आमदनी शुरू हो जाती है मार्च से ही। और इसके बाद अक्टूबर में इसका कटाई होने लगता है, तो फल जैसे फल रुक जाता है, इसके बाद ही डांटी काट ली जाती है। 1 एकड़ कितना दे देता होगा किसान? 1 एकड़ मान के चलिए कि अगर डांटी और फल में ही मान के चलिए कि 5-6 लाख रुपया आ जाएगा 1 एकड़ में। जी, यही वजह है किसान इधर आ। जी, इसी कारण से किसान इधर अपना रुझान बना रहा है कि इसमें आमदनी है, इसमें हम काम करें। चुनौतियाँ भी होंगी कुछ? नहीं, चुनौतियाँ कोई नहीं है। मुश्किलें? हाँ, ये तो मुश्किल है, इसकी बीमारी बहुत काफ़ी है। इसमें इतना कैंसर से भी तेज रोग लगता है, अगर एक टाइम दवा अगर ना सही से पड़ा जाए तो कैंसर से भी ज़्यादा रोग बहुत एक कोने से पकड़ेगा, सीधा रात भर में वो माथे पहुंचा देगा। यही बीमारियां बहुत कठिन है, इसकी ध्यान बहुत ध्यान देना है इसका। अगर बारिश होने लगा, अगर वो पकड़ लिया, तो अगर इसका दवा निराई गुड़ाई सही से नहीं हुआ तो समझ लीजिए कि आप चौपट हो जाएंगे। तो ये अशोक जी, यहाँ पे ये जो फसल है आप ही लोग की है? जी, हमारी है, सेमरा गाँव। जी। अच्छा, तो ये बताइए अशोक जी कि क्या परवल की खेती पहले से कर रहे हैं? नहीं, हम पहली बार की। पहली बार की? जी। इससे पहले क्या खेती करते थे? हम तो धान गेहूँ करते थे, आलू का। तो धान गेहूँ छोड़ के इधर क्यों आ गए? इधर रुझान थोड़ा उनका कि देखें इसको कैसा है, आधा बताते हैं लोग अधिक पैदावार है, इसमें फ़ायदा है, तो हमारा भी मन किया कि थोड़ा देख लें इसको। कैसी लग रही है अब खेती? अच्छी लग रही है, मेहनत किए हैं उसके अनुसार ठीक है। मेहनत ज़्यादा है? जी, मेहनत बहुत काफ़ी है। क्या खास ध्यान देना पड़ता है? वही इसकी बीमारी है, समय समय से क्या इसकी आवश्यकता है उसको ध्यान देना पड़ता है। तो तुड़ाई एक तरफ हम देख रहे हैं, थोड़ा ही परवल अब बचा है, और बाकी ये सब जो इतना मजदूर लगा है अभी क्या काम चल रहा है? ये सब जो बीज के लिए लत्ती कटती है, उसको लत्ती देहात में बोलते हैं, उसको काट करके दूसरे खेत में नई पौधा लगाने के लिए ये हो रहा है। आपके यहाँ से ये लोग लेके जा रहे हैं? लेकर जाएंगे, अपने खेत में रुपाई कराएंगे, गड्ढे खोद करके उसमें इसको लगाएंगे, ये अपना पौधा इसका तैयार हो जाएगा। आसपास के किसान हैं कि दूर से भी आए हैं खरीद? दूर से आए हैं लोग। आप क्या खरीदने आए हैं? जी, हमारे खेत से ले जा रहे हैं, ये हमसे बीज ले जा रहे हैं लोग। क्या भाव ये बिक जाता होगा? ये इस समय 2500 रुपया 2400 रुपया बोझा बिक रहा है, जो कि करीब 40 kg का लगभग वजन के हिसाब से एक बोझा होगा।
एकड़ में ऐसे वो बताए थे लगभग वही 4-5 लाख 6 लाख इस तरह से। जी जी जी। खर्चे भी तो होंगे। खर्च बहुत काफ़ी पड़ता है, लेबर चार्ज बहुत ज़्यादा पड़ता है। सबको जोड़ने घटाने के बाद ये बाकी जो फसलें उनके मुकाबले कैसी खेती है? अच्छी है, बच जाएगा, 2-2.5 लाख रुपया कम से कम बच जाएगा। आप क्या पहले से कर रहे हैं कि नई खेती कर रहे हैं? जी नहीं, हम तो पहले से करते आ रहे हैं, करीब 1985 से। 85 थे परवल की खेती। जी तो आज यहाँ पर क्या इन लोगों को सिखाने आए हैं? जी नहीं, अब तो चारों ओर हो रहा है, तो हम लोग को लत्ती का आवश्यकता पड़ता है, तो खोज कर लाते हैं ना, तभी ना खेती होगा। तो लत्ती लेने के लिए आप इस गांव में आए जहाँ पहले ही बहुत कम खेती है। जो है ना बाढ़ एरिया है, वहाँ पर गंगा बहती है, वो जब आती है ना तो सारा खेती चल जाता है, इसलिए हम लोग को लत्ती तो जोहना पड़ता है ना, यही बात है। हम लोग के यहाँ लत्ती नहीं बच पाती है। तो आप कितने क्षेत्रफल में कर रहे हैं परवल? हम 10 बीघा तक हम करते हैं। साल भर के लिए करते हैं काम? जी मतलब उसमें और फसलें भी लेते हैं खेत पे? जी नहीं, सिर्फ परवल? केवल 10। हाँ वो है परवल, उसमें कुछ नहीं, हम लोग बस एक खेती होता है परवल का। तो आप तो इतने समय से जब परवल की खेती कर रहे हैं, तो जैसे आप तो यहाँ लत्ती लेने आए तो बाकियों को सिखा भी देते होंगे जो लोग नए करने वाले हैं। जी हाँ, जिसका नहीं आता है जो पूछते हैं तो उसको बता देते हैं। इतने सालों के बाद अब क्या स्थिति देख रहे हैं? किसान जो है वो इस खेती की तरफ ज़िले का जो अन्य जगह का है वो बढ़ रहा है? जी, इसमें बहुत ज़्यादा किसान आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसका विस्तार बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है। बता रहे बीमारी भी लगती है इसमें? बीमारी तो है, लेकिन अब उसके लिए तत्पर होना पड़ता है। हाँ तो तत्पर होंगे तो बच सकते हैं। हाँ, बच सकता है, हर फसल से इसमें अच्छा पैसा है। कितना निकल आता है 1 एकड़ में आपका? हाँ, इसका एवरेज नहीं बता पाएंगे, इसलिए कि हरदम एक समान नहीं होता है। हाँ, कभी बहुत ज़्यादा पैसा बच जाता है, कभी भी ऐसा होता है कि खर्चा भी निकलता है। तो आपने यहाँ पर देखा कि किस तरह से इस गांव में जो परवल की खेती है जो किसान करने वाले हैं, क्योंकि एक ही जगह हमने दिखाया आपको, अलग अलग जगह के किसान आपने देखे। कुछ वो किसान जो पहले से इसकी खेती कर रहे हैं, यहाँ पर उसके बीज के लिए आए हुए, लत्ती लेने आए हैं, तो कुछ किसान वो भी आपको देखने को मिले जो महज 1 साल से इस खेती में आए, लेकिन उन्हें खेती अच्छी लग रही है। धान गेहूँ जो बाकी फसलें उनके मुकाबले इसमें आमदनी बेहतर दिख रही है। कुछ चुनौतियाँ हैं, जैसे रोग लगने की बात की जाए, कुछ खर्चे ऐसे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि अगर मेहनत की जाए, ध्यान दिया जाए, तो इस खेती से किसान एक अच्छा मुनाफा भी ले सकते हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।